पुतिन कह रहे हैं कि हम लोग टेररिज्म में साथ में हैं, दोनों देश साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। वो कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर भी इंडिया में लगाएंगे, वो कह रहे हैं। रशिया से संबंध अच्छे हों, भारत सरकार ने रशिया से संबंध पहले क्यों नहीं अच्छे रखे? जो आज संबंध बनाए जा रहे हैं 11 साल बाद। रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है, मित्र देश है, तो उससे संबंध और अच्छे हों और मजबूत हों। लेकिन वहीं हमें सावधान रहना पड़ेगा कि हमें अपना कारोबार किसी के हाथ में नहीं दे देना है, हमारी अर्थव्यवस्था दूसरों के हाथ में न चली जाए। पड़ोसी देश चीन उनका बहुत प्रिय मित्र है, तो जब हम डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा देश कैसे और सुरक्षित और मजबूत कैसे हो, जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी घुसपैठी, और वो भी किन्हें चेक करने जा रहे हैं? गरीबों लोगों को, बेचारे जो कारोबार कर रहे हैं छोटे मोटे। और बीजेपी को अधिकार कहां से मिल गया? ये सरकार इंस्टीट्यूशन तय करेगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं समय समय पर, ये संविधान को न मानने वाले लोग हैं। सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कल जयंती है, समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी करती है, लेकिन कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। इन्फिल्ट्रेटर्स को चेक कर रहे हैं कि आप लोग पार्लियामेंट बैठाएंगे? पार्लियामेंट, मैंने आपसे कहा ना, किसकी जिम्मेदारी बड़ी है? देश के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ से सांसद हैं, देश में प्रधानमंत्री यहाँ से हैं, जिम्मेदारी उनकी है। सर, एक बड़ी संख्या है, 50 लाख लोग करीब बंगाल से जो है बोले जा रहे हैं कि ये लोग थे ही नहीं बंगाल में। इस तरह का जो है SIR के बाद बोला जा रहा है कि ये लोग 50 लाख। मैं आपसे बोल रहा हूँ, और सुनिए, SIR भी NCR का शॉर्टर फॉर्म है, याद रखना। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही थी और फिर NRC वाली, अब आप सोचिए, आपका बना हुआ आधार को मान नहीं रहे हैं। अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन करना था तो आधार को वोटर लिस्ट क्यों नहीं बना सकते थे आप? जब आधार पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके हाथ का प्रिंट लिया गया होगा, फिंगरप्रिंट्स लिए गए होंगे, आई का, रेटिना का लिया होगा। कोई हमें बता दे जिसका आधार ना बना हो, ये दो चीजें न ली गई हों। और पूरा डेटा है उसके अंदर, एज है, सब कुछ है, एड्रेस है, घर परिवार के बारे में जानकारी है। बैंक अकाउंट खोलते हो आधार चाहिए, रजिस्ट्री करानी आधार चाहिए आपको, मेडिकल की कोई सुविधा चाहिए आधार चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आधार, पासपोर्ट आधार। जब सब आधार से जुड़ा हुआ है तो आप वोटर लिस्ट को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? क्योंकि आपको जनता को, और रुपया और डॉलर, आज डॉलर कहां पहुंच गया है? हमारा टैरिफ लग गया है। हम आज भी दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। अगर रशिया के राष्ट्रपति आए हैं तो वो कारोबार करने आए हैं, आपकी मदद नहीं होगी उतनी जितनी आप सोच रहे हैं। आपसे बाजार, आपका कारोबार लेकर के जाएंगे। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। और याद रखिएगा, रशिया और चीन के संबंध जो हैं इतने गहरे संबंध हैं जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जनता का, आम जनता का, गरीब जनता का ध्यान हटाने के लिए कभी घुसपैठी, और वो भी किन्हें चेक करने जा रहे हैं? गरीबों लोगों को, बेचारे जो कारोबार कर रहे हैं छोटे मोटे। और बीजेपी को अधिकार कहां से मिल गया? ये जिस तरह से बांग्लादेश में घुसपैठी तलाशे जा रहे हैं, तो सरकार का चुनावी स्टंट है या फिर जो है सुरक्षा? देखिए, जनता इस बार इन्हें बुरी तरह हरा देगी। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल पड़े हैं कि कहां घुसपैठियां हैं। बिहार में कितने घुसपैठियों की लिस्ट आई? और अगर घुसपैठियां हैं तो यहां तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यहाँ के सांसद। यहाँ का सांसद कौन है? देश के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के सांसद हैं। कौन चेक कर रहा है? बीजेपी के लोग चेक कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों को अधिकार कहां से मिल गया कि आप चेक करेंगे? और फिर जिन्होंने आधार बनाया, जिन्होंने कानूनी कागज दिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे लोग? और कोई घुसपैठी नहीं है, केवल ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। लोगों को, गरीब जो लोग हैं जो दूसरे जिलों से आकर के यहाँ बसे हैं लखनऊ में, उन्हें अपमानित करना, उनको परेशान करना, उनको दुख पहुंचाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सरकार गरीबों के खिलाफ है। ये बताइए, किसी बीजेपी के नेता को कहां से अधिकार मिल गया कि आप घुसपैठियां चेक करेंगे? और अगर घुसपैठियां आए हैं तो देश के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? किसकी? हाँ, ये जो बनारस में और कई प्रदेशों में ये फैला हुआ, जिस पे ये आरोप लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में जो शामिल लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, पुलिस प्रशासन शामिल है,
और भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। अगर किसी पे आरोप लगा है और आज वीडियो आ रहा है और एक वीडियो चला है बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर, उसी चैनल पर इंटरव्यू चला है जिस चैनल पर रशिया के राष्ट्रपति जी का भी इंटरव्यू था, तो अगर इतने प्रतिष्ठित चैनल पर किसी का इंटरव्यू आ रहा हो तो इसका मतलब यह है कि सरकार को और सरकार के लोगों को पता है कि वो कहाँ है, और अगर अपील की जा रही है तो उन्हें भारत में आकर के जो साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, या जो दोषी लोग उन्हें लगता है उनके नाम उन्हें उजागर करने चाहिए। ये बड़ा मसला है, क्योंकि दवाई जैसा सवाल, खांसी का सिरप जैसे सवाल पर प्रश्न लग रहे हैं। केवल दवाई को लेकर के चिंता नहीं व्यक्त कर रहे हैं लोग। सुना है उस कारोबार का जो मकर जाल फैला हुआ था, उससे गाड़ियां गिफ्ट हुई हैं, और वो गाड़ियां जो महंगी गाड़ियां हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि जिन जिन शोरूम से वो गाड़ियां ली गई हैं, वो शोरूम वाले अब आपको बता ही नहीं रहे हैं कि गाड़ियां किसके नाम पर हैं। मान लीजिए लखनऊ शोरूम से गाड़ियां उठी हैं, जौनपुर के शोरूम से गाड़ियां उठी हैं, बनारस के शोरूम से गाड़ियां उठी हैं। अगर आप शोरूम में जाकर के जानकारी मांगेंगे तो आपको जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। सुना है इस कारोबार और इस करप्शन से जो पैसा शामिल हुआ है, पैसा मिला है, उससे बड़े बड़े लोगों को गाड़ियां पहुंचाई गई हैं, आर्मर्ड कार्स भी ली गई हैं। तो अगर उन्हें इतना ही भरोसा है तो भारत में आकर के, लखनऊ में आकर के, और चिंता का इससे ज्यादा सवाल यह है कि जो बुलडोजर न्याय देता था, बुलडोजर कहाँ है? क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर छोड़ करके भाग गया? तो यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं थी, यहाँ तो बुलडोजर चलता था। अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि एसटीएफ के लोग शामिल हैं, इसलिए बुलडोजर नहीं चल रहा। एसटीएफ में कौन लोग हैं? जो लोग दबाना चाहते हैं उसमें सबसे ज्यादा जौनपुर के लोग हैं। उनको नौकरी कौन देता था वहां, या पोस्ट कौन कराता था? जब याद कीजिए आप, जौनपुर का ही एक यादव जब था, कितने रुपए का आरोप था उस पर? कितने रुपए का आरोप था? आप लोगों ने सबने मिलकर के चलाई थी खबर की, देखिए